जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष महीने की एकादशी का। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है दोस्तों, उसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है और श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होती है। आइए श्रवण करते हैं एकादशी की व्रत कथा। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी का महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमीजन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री शिव जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी के व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दसवीं की शाम को दातून करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में किसी में भी स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने के बाद व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, परशस्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरों के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनमें से बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करो। रात में दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भोजन, सत्संग आदि कर्मों से व्यतीत रहना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी को एक साथ समझना चाहिए। उनमें भेद नहीं मानना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखों द्वार, तीर्थ में स्नान और दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी का व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है। वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से भी मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होगा उसमें 100 गुना पुण्य एकादशी की उपासना करने से मिलता है। इस 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष का भोजन कराने से जो फल मिलता है, वह फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी के पुण्य से 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य के 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य, विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान के स्वर्गपति पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान के महात्म्य का देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसीलिए कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित हैं। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ पवित्र क्यों बताते हैं? तो सब कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मूर दैत्य ने सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया था। तब देवेंद्र ने आशुतोष से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया इस दुख से छूटने का उपाय बताएं। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, देवता सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। देवताओं के देवता द्वारा स्तुति करने पर योग्य आपको बराबर प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहार करने वाले, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक हैं और कर्ता हैं।
सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता है, देवताओं के सहायता करने वाले, शांति प्रदान करने वाले आप ही हैं, आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोग उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा सूर्य अग्नि हव स्मरण मंत्र यम यज्ञ यजमान यज कर्म कर्ता भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव शरण में आए हुए आपकी रक्षा करने वाले, इस समय देवताओं ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के करुणावाणी को सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया, कहाँ रहता है, उसमें कैसा बल है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था, उस दैत्य की ब्रह्मा वंश की उत्पत्ति हुई, उसी दैत्य का पुत्र नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में जितने अपने बल से सक्षम विश्व को जीतकर सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र अग्नि यम वरुण चंद्रमा सूर्य बनकर जो पृथ्वी को तापता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है, आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराओ। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं को शीघ्र ही संहार करूंगा, अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि पर गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्यक दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर पाए। तब भगवान ने युद्ध भूमि में आ गए असुरों ने जब भगवान विष्णु को देखा तो उन पर शस्त्र का प्रहार किया। भगवान भी चक्र और गदा से उनके शत्रुओं को नष्ट करने लगे। इस युद्ध को अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से नष्ट हो जाते, उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। तब परस्पर मल युद्ध करने लगे, परंतु इस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बदरिकाश्रम गए। उस समय 48 कोष लंबी एक द्वारा वाली हेमावती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान प्रविष्ट हुए। हे अर्जुन, मैंने उस गुफा में शयन किया, वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तत्पर हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य शस्त्र धारण करते उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर वह कन्या क्रोध में आकर उस दैत्य का शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर रथ तोड़ दिया। वह दैत्य महान क्रोध करके उस मल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तब वह दैत्य मूर्छित से जागा, और जब वह दैत्य मूर्छित से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचरने लगे कि दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान के हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर श्री भगवान बोले, हे कन्या, तुमने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा व्रत करे वह निश्चित ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि में एक बार भोजन करके वो सीधा वैकुंठ को जाएगा। श्री भगवान बोले, कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार प्रसिद्ध होंगे, प्राप्त होंगे और मेरे लोक को प्राप्त होंगे। कन्या एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त होगा। तू मेरे लिए अब तीज 8वें 9वीं और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों दानों व्रतों का फल एकादशी व्रत का फल श्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शास्त्रों को विद्वानों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष मिलता है। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया। एकादशी के पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य विष्णु भक्त हैं उनको धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथे
भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि का महापाप भी नष्ट हो जाता है। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा, जो ये भी बताती है कि एकादशी का व्रत हम सबको, विष्णु भक्तों को जरूर से करना चाहिए। कृष्ण पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही एकादशी समान होती हैं। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।